एवरीवन, नेक्स्ट आगे के जो क्वेश्चन है वो हम अभी स्टार्ट करेंगे, जिनमें से पहले हमारे कुछ जो हमारे क्वेश्चंस थे उसमें थोड़ा बहुत हो सकता है कि आपको ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था प्रेंस्ड, ये एक वर्ब होती है, ये हमारा सब्जेक्ट है, तो उसके बाद ये वर्ब है। एडवर्ब नहीं होगा, कंफ्यूज हो सकते हैं, मैं भी कंफ्यूज हो गई, हम भी कंफ्यूज हो गए थे। तो ये हमारा वर्ब है। देन और तो हमारे सारे सही थे इसमें, ये एडवर्ब है। देन इसमें जो आएगा वो हमारा प्रोसस्क्रिप्शन आएगा, प्रोसस्क्रिप्शन की सब्सक्रिप्शन से आपको लेना है पहले। और इसमें देखो हमने ये ध्यान नहीं दिया, ये तो सिंगुलर है लेकिन शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, एस भी नहीं आता, तो ओनली लीव आएगा इसमें। देन यहाँ पे स्ट्राइड आएगा, यहाँ पे हमारा आएगा प्रीमिस्ड ऑन द, हम उनसे प्रीमिस्ड कर सकते हैं, ये हमारे सारे सही थे। देन ये हमारे ऑलमोस्ट सारे के सारे सही थे। जो PQRS है वो एक स्टोरी टाइप में होता है, S1 S6 भी एक स्टोरी टाइप में होता है, जिसमें हम 20 मार्क्स इसलिए गेन कर सकते हैं। देन यहाँ पे हमारा होगा नोट टेकिंग ए डिसीजन, कोई भी डिसीजन नहीं ले पाना, तो सिटिंग ऑन द फेंस। देन यहाँ पे ये स्ट्रेंड एवरी नर्व यानी ट्राई हार्ड। देन यहाँ पे ये एट द सी का मतलब होता है सी इज़ कम्प्लीटली एट द सी, का मतलब कंफ्यूज है, शी पे है, टटली कंफ्यूज है, तभी शांत होने के लिए वहाँ पे गई, ये हमारा सही था। और यहाँ पे ये द ब्रेन ग्रेन का मतलब होगा हायर स्टडी के लिए नहीं, अनदर कंट्री फॉर बेटर प्रोस्पेक्ट के लिए हम प्रोफेशनल रूप से वहाँ पे जा रहे हैं। देन ये एज राइट एज रेन टू बी इन गुड मेंटल एंड फिजिकल स्टेट में रहना, एज राइट एज इसमें नो एरर ही आएगा, क्योंकि इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं थी। हमारे एक बार के लिए क्या हो गया था, कंफ्यूजिंग हो गया था, लेकिन जो ऐसे समझ आए कि कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या एरर होना चाहिए, तो उस पर हम नो एरर का मार्क हम कर सकते हैं, क्योंकि जो भी एरर होगी हमें पढ़ने से या कुछ ऐसा फील करने से पता चल जाएगा कि इस सेंटेंस में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। अगर आपको कुछ भी गड़बड़ नहीं लग रही, बिल्कुल सही लग रहा है, तो आप नो एरर पे टिक कर सकते हैं। देखो रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा। बाकी ये सही थे। इसमें नोगेटरी का मतलब होगा इम्प्लिसिट करना, इंक्लूड करना, और यूटोपियन का होगा रियलिस्टिक, मतलब आज की ज़िंदगी में रहने वाला। आइडियल भी हो सकता है लेकिन रियलिस्टिक प्रॉपर है इसका आंसर। और बाकी सही है, हमने 63rd तक आंसर कर लिए थे। अब देखिए 64 में मैं बताना चाहूँगी। सबसे पहले हम ऑप्शंस पे जाएंगे। पहले हम जैसे हमें क्वेश्चन पेपर मिलता है तो ऑप्शंस के थ्रू आप अपना टिक मार्क करके रखें। तो इनमें देखो ये P है, ये Q है, तो आप ये 2 तो ऐसे ही कट कर सकते हो, लास्ट में एक बार आप चेक कर सकते हो, लेकिन आंसर होगा इन 2 में से होगा, तो आपके लिए 2 ऑप्शन का एलिमिनेशन हो जाता है। देन इस क्वेश्चन में भी सेम ऐसा ही हुआ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो इसमें तो 50% का था, तो ऐसा आप एलिमिनेट करके और यहाँ पे ये आंसर लेके आ सकते हैं। इसमें भी 50-50 है, लेकिन मेजॉरिटी जो रहेगा वही आंसर होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो ये वाला है, P और S है और R है, इसमें 50%, तो हमें पता है R में, तो 2 ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो P का भी 50% है, इसमें हमें चेक करना पड़ेगा अच्छे से, देन एलिमिनेशन होगा।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बिना पढ़े के सेंस में ये 50-50 है और इसमें भी 50-50 है, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा इसमें। अब नेक्स्ट आता है हमारे एंटोनिम्स। सबसे पहले हमें डायरेक्शंस पढ़नी है, फिर पूरे आंसर को पढ़ना है। ईच आइटम इन दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ सेंटेंस विद एन अंडरलाइन वर्ड्स followed by 4 words or group of words. Select the option that is opposite in meaning to the underlined word and mark your response on the answer sheet accordingly. American independence was a great blow to the unvisible image of Great Britain के मतलब अनविजिबल का मीन होता है बहुत ही अच्छी, यूनिक। इसमें हो जाएगा वनरेबल। वनरेबल का मतलब उसमें बहुत सारी मिस्टेक दिख रही है, इनमें से ये होगा। ये तो देखो आपको याद करना पड़ेगा। इसमें इन प्रीगेनेबल और अनेबल और इनसुरमाउंटेबल। देखो यहाँ पे BLE के सेंस में आ रहा है, तो आंसर हमारा BLE के सेंस में होगा। कई बार ना ऑप्शंस ऐसे आते हैं, इसमें तो सभी में BLE है, लेकिन ऑप्शंस ऐसे आते हैं उसमें से आंसर उसके होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पे भी देखो TION है, तो हमारा 80% ये रहेगा कि जो ऑप्शन होगा वो TION वाला ही हमें मिलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता हमारा, जैसे कंडेंसेशन होता है प्रेसिपिटेशन में, तो इवापोरेशन होता है, उसका वहाँ पर फिर उड़ जाना। देन आगे है this assert in large scale social, economic and political transformation। तो इसका जस्ट अपोजिट होगा obstructed। अब देखो यहाँ पे ED आया है ना, तो ED के सेंस में होगा, लेकिन इन सभी में ED करके दिया होगा, तो इसमें हमें रिस्क लेना रहेगा और याद करना पड़ेगा। आगे है obfuscated। ED है, ED है, ED है, ED है, सभी में ED। तो देखो यहाँ से TED एक ही में है, लेकिन हम सेंटेंस को हिंदी में करना। द राइटर obfuscated the real issue with small details। कि जो राइटर है उसके साथ स्मॉल डिटेल्स में रियल वाले इश्यूज हो चुके हैं, तो मैस्टिफाइड हो चुके हैं कि मतलब उसको दिख ही नहीं रहे हैं, ऑब्सक्योर्ड या म्यूटेड। तो इसमें आएगा इसका जस्ट अपोजिट कि एलिमिनेटेड किए हुए, एलिमिनेट किए हुए। और ऑब्फ्यूस्केटेड का मतलब होता है बिना। अबोनिमेशन अब पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे। द हॉरर एंड द अबोनिमेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ सती इन अबोलिश करना, अबोनिमेशन करना। इंडिया वाज अबोर का मतलब तो एबोर कि तुमने मुझे बहुत ज़्यादा बोर कर दिया है, बोर वाले से हो जाएगा। टर्मिनेशन कर दिया है, अबोर्डेशन कर दिया है, डिटेक्शन कर दिया। तो देखो ये वाला तो होगा नहीं, क्योंकि TION में चाहिए, TION। तो अबोलिश कर दिया, अबोनिमेशन कर दिया, तो इसका अपोजिट अबोलिश करना, टर्मिनेट करना, ये तो एक ही सेंस में। डिटेक्ट करना, यहाँ पे होगा एडोन करना, तो इसको सारी चीज़ों में शामिल किया गया, एडोशन। आगे है ही वॉज रिव्यूड फॉर हिज इन्फ्रैक्शन ऑफ द डिसिप्लिन। इन्फ्रैक्शन का हो जाएगा हमारा, अब TION से नहीं होगा, TION दे भी नहीं रखा है, तो यहाँ पे होगा ऑब्जर्वेशन। इन्फ्रैक्शन का मतलब इग्नोर करना, ऑब्जर्वेशन का मतलब ध्यान से देखना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इट इज़ द जनरल रिएक्शन ऑफ सम पीपल टू डिअनाउंस एनी न्यू प्रपोजल बाय एंथुसियास्टिक प्रोफेशनल के रूप में। तो इसमें डिअनाउंस का मतलब उसमें कुछ किसी भी चीज़ का पार्ट ना होना, तो यहाँ पे किसी भी चीज़ का पार्ट ना होना, किसी भी चीज़ के लिए मोटिवेट नहीं करना, ये वाली चीज़ हो जाएगी कि किसी भी चीज़ के लिए कोई रिएक्शन ही शो नहीं किया। तो रिएक्शन क्रिटिसाइज हो तो सेम ही मीनिंग हो गया, सेंसर कमेंट करना ये नहीं होगा। यहाँ पे होगा हमारा आंसर एप्रिशिएट किया, इसका जस्ट अपोजिट ही बताना हमें, इसमें होगा एप्रिशिएट किया।
Then next है the emperor as a centralized entity undisputably went beyond regional conflicts and forester. अब देखो ये पैरेललिज्म को मेंटेन कर रहा है. कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब क्या होता है कि वो ज़्यादा दंगे फसाद होना, तो इसी का मतलब भी वही होगा. फोस्टर्ड होना, तो कल्टिवेटेड होना, एंड्रोस होना ये नहीं होगा. इन क्यूपेटेड होना, सुपर्स्ड होना का मतलब शांति बनाए रखना, कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल भी नहीं करना, तो ये सेंस चाहिए. बाकी आपका यहाँ से ईडी तो सब में है, लेकिन बहुत से क्वेश्चन होते हैं जिसमें नहीं आता. Fourth है aspiring East India Company that looked at every opportunity for expansion and self-aggrandizement. The country had to be projected as one of instability. अब self-aggrandizement का मतलब होगा uplifted elevation, ह्यूमिलिटी का मतलब होता है मानवता से, और सेल्फ का मतलब खुद ही खुद का सोच रहा है, और ह्यूमिलिटी का मतलब होता है सबके बारे में सोचने वाला. तो आप सेल्फ से भी एलिमिनेट करके हटा सकते थे. assertion there was a combination of aggression colonizing tendency with the assertion of local landlord power that was able to assimilate peasants. इंस्टेंट होना, गवर्नमेंट होना, स्टेटमेंट देना, देनी. असेशन का मतलब उसमें शामिल होना, उसमें हामी बनना, एग्री होना. तो टेनियल का मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिव से. असिस्ट, इंसिस्ट नहीं करना, नो के सेंस में आता है, स्टेटमेंट नहीं देना तो उस केस में आता है. तो यहाँ पे ये सेक्शन पॉजिटिव, इसका मीनिंग हमें नेगेटिव फाइंड करना. अब आते हैं हम क्लोज टेस्ट में. क्लोज कंपोजिशन. ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन द सेक्शन हैज़ ब्लैंक स्पेस विद 4 ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलेंगे, उसमें से आपको सेलेक्ट करके मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देना. फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स. आइडियोलॉजी, प्रोग्राम्स, लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन आर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स. कंपोनेंट्स का मतलब होता है ये सारे एक ही जगह है, ये सभी चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो यहाँ पे कंपोनेंट आएगा कॉन्स्टिट्यूट नहीं आएगा, पीसेस नहीं आएगा, इंटीग्रेशन. और सोशल मूवमेंट दे आर इंटरडिपेंड किस पे करेंगे, जो भी हम एक दूसरे के बीच में इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. अपोजिट तो नहीं आएगा, अफेक्ट भी नहीं कर रहा है, फेमिलियर भी नहीं हो रहे, एक दूसरे को देख के जो चीज़ें हम सीख रहे हैं. ईच अदर, इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मूवमेंट चेंज फ्रॉम नैरो आर्टिकुलर लोकल इशू टू ब्रॉड एम्स. अब देखो ब्रॉड का यहाँ अपोजिट आएगा कि छोटी सी आर्टिकुलर लोकल इशू से हम ब्रॉड एम्स तक को भी फाइंड कर सकते हैं. Broad's aim for social transformation. Sometimes a movement which begins to broad objective may in progress get bogged down. अब इसमें थोड़ा confusion वाली ये टर्म्स है. टर्न कर जाना या bogged का मतलब शामिल हो जाना. bogged down with one or two particular issues. आइडियोलॉजी ऑल्सो चेंज कर सकती है. ऑल्सो वेंट चेंज नहीं जच रहा, प्रोसीड नहीं होगा, प्रीसीड्स, अंडरगोज चेंज. आइडियोलॉजी भी कुछ ना कुछ इसके थ्रू चेंज करती है. इट्स प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर इवॉल्विंग स्ट्रेटजी एंड प्रोग्राम्स एंड ऑल्सो कीप द पार्टिसिपेंट टुगेदर बाय डेवलपिंग फीलिंग्स ऑफ वीनेस. Various strategy and program are involved to mobilized. टू के बाद वर्क का फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो ये और ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता. अब मेक आएगा या मोबिलाइज. मोबिलाइज का मतलब वर्क का मतलब भीड़, उसको इकट्ठा करना. द पीपल आया तो मेक पीपल तो ही नहीं सकता, मोबिलाइज पीपल करेंगे. द मोमेंट दे
दे द मूवमेंट। अब मूवमेंट को जो पीपल है क्या करेंगे, थ्रेटन करेंगे नहीं, ब्लास्टर नहीं करेंगे, ब्लो नहीं करेंगे, सस्टेन करेंगे फॉर ए लॉन्ग पीरियड के लिए। लीडरशिप वह है जो इनिशिएट और इमर्ज करेगा इन द कोर्स ऑफ द ग्रोथ ऑफ मूवमेंट्स, प्ले ए क्रूशियल रोल इन ideology and objective, evolving strategy and program and maintaining the spirit of the participant। अब यहाँ पे होगा लीडरशिप जो कि इनिशिएट करेंगे, जो कि तो हुआ था तो भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे लीडरशिप जो बनेंगे, लीडरशिप विच इनिशिएट करेंगे, जिसमें इनिशिएट करेंगे और इमर्ज करेंगे इस कोर्स को ग्रोथ के लिए, और मूवमेंट्स को प्ले करेंगे एक क्रूशियल रोल उसमें, जो कि आइडियोलॉजी और ऑब्जेक्टिव जो भी इन्वॉल्व करेंगे स्ट्रेटजी को, प्रोग्राम को, उसको मेंटेन बनाए रखेगा। तो आर्टिकुलेटिंग मतलब इसमें है सप्रेस्ड अजम्पशन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, सपोजिशन तो हम कर ही नहीं। आर्टिकुलेटेड आइडियोलॉजी यानी जो भी हम आसपास देख रहे हैं उसकी आइडियोलॉजी को और ऑब्जेक्टिव के उसको हम इन्वॉल्व करेंगे, प्रोग्राम को मेंटेन करेंगे और हर एक किसी को स्प्रीट का मतलब होता है अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। आगे आते हैं हमारे प्रीपोजिशन। तो देखो डिस्पाइट के साथ ऑफ तो बिल्कुल भी नहीं आता। ही प्रिज्यूम वह प्रिजर्व करेगा इन स्पाइट ऑफ डिफ़िकल्टी, डिफ़िकल्टी के बावजूद भी वह प्रिज्यूम कर उसने किया, तो यहाँ पे आएगा डी। ही वॉक स्लोली, वह स्लोली चल रहा था, क्यों, बिकॉज ऑफ, क्योंकि ही बैंडेज लेग, क्योंकि उसने अपने लेग में क्या कर रखा था, बैंडेज कर रखा। ही एक्सेप्टेड द कार इन ल्यू ऑफ हिज क्लेम फॉर, अब ये इन ल्यू एक अलग आया है, उसने कार को एक्सेप्ट किया इन ल्यू ऑफ, इसी केस में द क्लेम फॉर 50,000 उसको मिल रहा था। तो इन स्पाइट ऑफ नहीं आएगा, डिस्पाइट के साथ ऑफ आता नहीं है, उसके सामने थी, सामने कुछ नहीं थी। इन स्पाइट ऑफ या इसमें दोनों में कंफ्यूज, तो ये नहीं होगा, इन ल्यू ऑफ। यहाँ पे आएगा आई विल फोन यू सम टाइम। अब देखो जो भी इवनिंग होता है, आफ्टरनून होता है, मॉर्निंग होता है, तो उनके पहले फिक्स प्रीपोजिशन इन आता है, इन मॉर्निंग, इन नून, इन आफ्टरनून, ऐसे करके। तो यहाँ पे इन आफ्टरनून लॉन्ग पीरियड टाइम के लिए। ही रेज्ड सर्वल क्वेश्चंस, उसने बहुत सारे सर्वल मतलब अच्छे खासे क्वेश्चन फॉर द फ्यूचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंसर्न दिखाया। तो ही रेज्ड सर्वल क्वेश्चन कंसर्निंग दिखा रही थी, ऐसा भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी, ही इज़ द जेंटलमैन हुज नेम इज़ रिटन द बोर्ड। अब बोर्ड के हम क्या कर ऊपर ही तो रिटन करेंगे, रिटन ऑन द बोर्ड। इज negligence the company suffered a heavy loss, in accordance with the law, instead of his negligence, on account of negligence in front of। तो इसमें कंफ्यूजिंग वाले सारे वर्ड्स लग गए, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा, इन अकाउंट ऑफ हिज नेग्लिजेंस द कंपनी सफर्ड ए। बहुत सारे गलत फहमियों को इग्नोर करने के बाद, इन अकाउंट ऑफ होने के बावजूद भी वो सफ़र कर रही थी हैवी लॉस से। देन नेक्स्ट है द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कल्प्रिट, ही वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस। कल्प्रिट का उसे ऑफर देने के बाद भी, कल्प्रिट का कल का मतलब होता है कुछ ना कुछ नेगेटिव, उसको दोषी करार देने के बाद। नाउ विथ स्टैंडिंग द रेजिस्टेंस, उसके साथ रेजिस्ट होने के बावजूद भी उसको ऑफर्ड कर दिया गया।
कल्प्रिट ही वॉज अरेस्टेड बाई पुलिस, कि वह वहाँ पे सिर्फ खड़ा था लेकिन उसको भी दोषी करार दिया गया और उसने पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। तो नाउ विद स्टैंडिंग द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कल्प्रिट, रिगार्ड नहीं करे, रिस्पेक्ट नहीं करे, कंसिडर नहीं करे किसी चीज़ को। देन नेक्स्ट है इज इलनेस ही कुड नॉट फिनिश द वर्क ऑन टाइम, तो कुछ ना कुछ हुआ होगा। सबसीक्वेंट फोर कि जो काम लगातार हो रहा है, तो ऐसा तो है नहीं। एज ए consequence of, in consequence to, on account, तो यहाँ पे आएगा एज ए consequence of his illness, उसके इलनेस होने के बावजूद ही could not finish the work on time, कि बीमार होने के कारण का शुक्र है। By means of rope leader they scaled the wall, by means of rope का मतलब होता है कि उनके पास कुछ ऐसा सामान था, उन्होंने वॉल को स्केल किया। थ्रो आउट फॉर द सेक ऑफ, किस चीज़ का, बाय द वे, द मीन्स ऑफ रोप के, जैसे कि उनके पास रोप थी, लीडर्स, बाय मीन्स ऑफ रोप लीडर्स दे स्केल द रोप, उन्होंने स्केल किया रोप को। अब आते हैं हमारे completion of sentence पे कंप्लीट करने। इन द सेक्शन ईच सेंटेंस इज अनकम्प्लीट एंड इज फॉलोड बाय 4 ऑप्शंस, सेलेक्ट वन ऑफ द 4 ऑप्शंस टू कंप्लीट द सेंटेंस। ही इज डिलीजेंट देयरफॉर ही विल सक्सीड। अब यहाँ पे देखो ये पैसे में ये कि वह डिलीजेंट है तो वह वो क्या होगा, सक्सेस होगा। ही विल नोट के सेंस में तो बिल्कुल भी नहीं जा रहा। ही सक्सीड, हमारा कहीं ना कहीं फ्यूचर में जा रहा है, तो ही विल सक्सीड ज़्यादा सही है इसमें। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बॉम्ब वेंट ऑफ हो गया इन द सिटी सेंटर में, बट फॉर्चुनेटली कि वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हो चुका था। ओनली फ्यू हर्टेड, नो, फॉर्चुनेटली नहीं आता, बट का सेंस ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। समबडी हैज़ हर्ट, नो, एवरीबडी वॉज, नो, नोबडी वॉज हर्ट की, बट लेकिन फॉर्चुनेटली कोई भी हर्ट नहीं हुआ वहाँ पे। ईच ऑफ द सोल्जर्स, अब हमें पता है कि यहाँ पे हमारा सिंगुलर आएगा ईच के बाद, तो हैव नहीं आ सकता, फ्यूचर में हमारा जा नहीं रहा है। ईच ऑफ द सोल्जर्स हैज़ डन वेल। देन नेक्स्ट है, ही आस्क्ड वेदर ईदर ऑफ द ब्रदर्स, अब ईदर ऑफ के बाद भी क्या आता है हमारा, ये आता है सिंगुलर आएगा, तो ऐसे ही एलिमिनेशन हो गया हमारा। वॉज एट होम, वन कैन नॉट बी टू केयरफुल ऑफ, अब तो देखो वन आया तो वन के अकॉर्डिंग ही इसका प्रोनाउन आएगा, तो हिज नहीं हो सकता क्योंकि हमें पता नहीं है कि जेंडर कौन सा है। वेदर नहीं हो सकता, वंस गुड नहीं। द एप्लीकेंट इज द नेटिव ऑफ हिज कंट्री, सो ही हैज़ द राइट टू वोट। बोलते हैं ना राइट, हाउ वोट नहीं है कि उनके पास हैज़ ही आ गया तो हैव तो आएगा नहीं, तो ये नहीं हो सकता। राइट ऑफ वोट होता नहीं, एट वोट होता नहीं, राइट टू वोट, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। देन नेक्स्ट है, नो सूनर के बाद क्या आता है, देन आता है, तो देन इन तीनों में से किसी में भी नहीं है, तो ऑप्शन एलिमिनेशन हो गया। नो सूनर हैड ही टर्न देन ही वॉज ऑफ अगेन। फॉर्चुनेटली द न्यूज़ क्या होता है हमारा, सिंगुलर होता है, तो प्लूरल तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे देखो प्लूरल लिखा हुआ है। न्यूज़ क्या होता है, पास्ट में होता है, तो पास्ट में तो क्या होता है। वॉजंट एज बैड वी एक्सेप्टेड, कि इतनी बुरी भी नहीं थी फॉर्चुनेटली, कि भगवान का शुक्रिया अदा है कि न्यूज़ इतनी भी बुरी नहीं थी जितना हम सोच रहे थे। कुडंट एज बैड, नहीं हो सकती थी, शक्ति का सेंस तो नहीं है। हैपेंड विद एज बैड वी एक्सेप्टेड, नो, हम ऐसा तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। यहाँ पे फॉर्चुनेटली आया ना तो नेगेटिव होगा, फिर फॉर्चुनेटली वॉजंट हैज़ बैड हैज़ वी एक्सेप्टेड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, आई गोट अप वेरी अर्ली बट जैक गोट अप
much before no even but Jacob caught even earlier कि मैं भी जल्दी उठी थी very early लेकिन Jacob मेरे से भी जल्दी उठ गया। तो ये आएगा। अब आते हैं हम कॉम्प्रिहेंशन पे। हमें 2 शॉर्ट पैराग्राफ मिलेंगे। सबसे पहले हमें उसमें क्वेश्चंस पढ़ने हैं। क्वेश्चंस हम सारे पढ़ेंगे, उससे हमारे वो माइंड अप में रहेंगे, तो जैसे ही हम पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो वो हमारे लिए इजी हो जाएगा करना। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द राइटर्स आइडिया ऑफ ट्रूथ इन द पैराग्राफ। पैराग्राफ में आइडिया ऑफ ट्रूथ के बारे में बताया गया है, तो सबसे पहले आइडिया ऑफ ट्रूथ का हमें देखना है कि कौन सा मीनिंग होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू मीन लव लाइज, व्हाई डू मैन लव लाइज की प्यार झूठा क्यों जाता। फॉर एडवांटेज के लिए, फॉर द लव ऑफ लाइंग, फॉर द सेक ऑफ लाइंग, ए लाइव इज इमेजिनेटिव। तो वो हमारे पैसेज पे डिपेंड करे। विच मेटाफोर इज यूज इन द पैसेज टू कंपेयर द वैल्यू ऑफ ट्रूथ एंड लाइज के लिए। Perils versus diamond, beauty versus pain, untold truth, तो सेम ही हो गया। easy versus difficult, truth और lie के बीच में। deceptions versus sincerity, इनमें से तो कोई भी हो सकता है। ऊपर वाला ये तो नहीं हो सकता, इनका मीन तो एक ही हो गया। ब्यूटी वर्सेस प्लेन, तो ब्यूटी भी तो ट्रूथ है, ये भी नहीं हो सकता। देन इजी वर्सेस डिफिकल्ट हो सकता है, ऑप्शन 2 एलिमिनेशन करने हमारे लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पैसेज पे भी डिपेंड करेगा। What the literary device was doesn't the author use when he say truth is net? सिंबलाइज कर रहा है, पर्सोनिफिकेशन कर रहा है, एलिगेटरी कर रहा है या पैराडॉक्स कर रहा है। 115 में what would happen if truth were not mixed with lie? There would not be any pleasure in the pursuit of truth. हो सकता है truth would be clear and undiluted. Lies would not longer be necessary. Necessary कैसे हो सकता है? The beauty of truth would shine forward. जरूरी नहीं है हर बार truth shine ही करें। There would not be any pleasure in the pursuit of truth. ऐसा भी हो सकता है कि उसमें हमेशा ही प्लीजर ना रहे, तो ए और बी में से कोई भी हो सकता है। देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं हमारे पैराग्राफ को। अब ट्रूथ के बारे में ही हमसे पूछा है। What is truth? Said Justin Platt and would not stay for an answer. Certainly there be the delighted in giddiness and count it the bandage to fix a belief, affecting free will in thinking. एकदम आराम से सोच सकते हैं, as well as in acting भी कर सकते हैं। and though the sects of philosopher of that kind be gone, अगर जाते हैं उनके थ्रू, yet there remain certain discoursing wits, तो हमें उसमें कुछ certain wits मिलते हैं, तथ्य मिलते हैं, which are of the same veins, through there will not much blood in them, कि वो सेम ही वेन्स होते हैं जिनमें ज़्यादा ब्लड नहीं होता, कि मतलब सेम तरीके से ही दिखते हैं। as was in those of these accidents, but is not only the difficult and labor, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, which man take in finding out of truth,
जो कि मैन देख लेता है या पा लेता है ट्रूथ में. For nor again that when it is found, it imposed upon men's thoughts पे डिपेंड करता है. The doubt bring lies in favor, but a naturally though corrupted love of the lies itself. लेकिन जहाँ पे भी नेचुरल वाली चीज़ें आती है वहाँ पे वो करप्शन दिखा देता है. One of the later school of the Grecians examined matter and is at the stand to think what should be in it. वो उसे क्या करना चाहिए. That man should love lies. क्या आदमी का प्यार झूठा हो सकता है. Where neither they make for pleasure दे सकता है as with poets, nor for advantage उसमें कोई एडवांटेज नहीं है as with the merchants, but for the lies sake. But I could not tell this same truth is naked and upon daylight and don't know show the mask and memorize and trumps of the world half so slightly and deniedly as candle lights की तरह में दिखता है. Truth may perhaps comes to the price of the parallel that show best by day, but in will not rise to price of a diamond. लेकिन वो डायमंड की तरह कभी भी राइज नहीं कर सकता. और carbunculus that sloweth best in varied lights, a mixture of a lie don't ever add pleasure. Doth any man doubt that if there has taken out men's minds vain opinion, fluttering hopes, false valuation, imagination as wood and the like. जो भी हम चीज़ें देख रहे हैं, जो भी हमारे माइंड में ओपिनियन है, फ्लटरिंग, जो भी हम झूठी दिलासे दे रहे हैं, वो जो भी हम इमेजिनेशन कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, बट इट वुड लीव द माइंड. लेकिन वो हमारे माइंड को छोड़ देते हैं. ऑफ नंबर ऑफ ए मैन को पुअर सुकेन थिंग्स फुल ऑफ melancholy and indisposition and unpleasing to themselves. जो कि हमें फिर जैसे ही वो हमारी झूठी चीज़ें हमें छोड़ देती है तो उसके बाद हम भी क्या हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं. तो इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आइडिया ऑफ ट्रूथ क्या है. Truth is vicinity go hand in hand. Truth can be told and avoided conventionally. Truth is compulsion. Sometimes truth may be choice of accident. No. इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग बताना है हमें. तो देखो डिविनिटी को हैंड इन हैंड से नहीं, ये बता सकती है हमें कि कब किस चीज़ को हमें अवॉइड करना है. कन्वेंशन. तो आइडिया ऑफ ट्रूथ का मीन ये है. ट्रूथ कैन बी टोल्ड, बता सकता है, एंड अवॉइड भी कर सकता है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई डू मैन लव लाइज. एडवांटेज के लिए या फिर लव ऑफ लाइंग के लिए. द सेक ऑफ लाइफ. द सेक ऑफ लाइफ, फेम पाने के लिए. विच मेटाफोर ऑफ. अब देखो इसमें डिफ़िकल्टीज इनकी तो बात ही नहीं की, डायमंड्स और पर्ल्स की बात की है. पैराग्राफ मेटाफोर के अकॉर्डिंग पूछ रहा है तो हमें उसी के अकॉर्डिंग आंसर देंगे जिसमें पर्ल्स और डायमंड्स की ही बात की है. तो आंसर हमारा हो जाएगा ए. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, ट्रूथ इज नेक्ड. इसका मतलब क्या होगा. सिंबलाइज कर रहा है, पर्सोनिफिकेशन कर रहा है, पर्सन के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करना. पैराडॉक्स नहीं कर रहा, एल्गोरी नहीं कर रहा. What will happen if truth were not mixed with lie? There would not be any pleasure. नहीं होगा वहाँ पे in the pursuit of truth. Truth would be clear and
अनडाइलेटेड, ये तो सीधी सीधी बात होगी, तो सीधी बात तो हमें पता ही नहीं है कि वहाँ पे कुछ प्लेजर नहीं होगा जैसा हम चाह रहे हैं। आंसर नंबर ए। देन सेकेंड पैराग्राफ है, द लॉ इज एन enterprise that seeks to rule us all from cradle to the grave, कि जो ये लॉ है वो एंटरप्राइज को सीख करता है, ढूंढता है रूल्स को ग्रेव में, जो दबी हुई जो चीज़ें हैं उनको ढूंढने की कोशिश करता है लॉ। वेदर एज कॉन्स्टिट्यूशन कन्फ्रंटिंग कस्टम और एज ए कस्टम कन्फ्रंटिंग constitution and often indeed as the diverse combinatory powers of both, मतलब या तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो काम करे या जो चीज़ चल रही है उसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन काम करे, तो उनमें एक दूसरे में कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है। उससे पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना है, सॉरी। क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर लीगल लिटरेसी क्या नीड्स टू interpreted and understood the consonance with the elements of social custom and justice, need to interpreted and understood the consonance with the elements of economy and psychological factor and law हो सकता है। Then next question है हमारे पास, needs to interpreted and understood पहले कि justice human being के लिए और justice के लिए, या फिर अंडरस्टूड कर सकता है हमारा इन्वायरमेंटल के लिए, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जस्टिस से रिलेटेड बात हो रही है, सोशल कस्टम पे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एज अ सिटीजन वन इज सपोज टू, कि एक सिटीजन होने के नाते हमारा क्या होना चाहिए, मेक ए बैलेंस बिटवीन द लीगल एस्पेक्ट एंड द कल्चर एग्जिस्टेंस में होना चाहिए, या फिर गिव ए प्रायोरिटी टू आर कल्चरल एग्जिस्टेंस, नो हमेशा के लिए जरूरी नहीं होता। गिव ए प्रायोरिटी टू कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न, ये भी ज़रूरी नहीं है, ऐसा तो नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें जैसा चला रहा है वैसे, हम लॉ में कुछ ना कुछ चेंजमेंट भी कर सकते हैं। नो दैट नॉलेज अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल रेगुलेशन इज इम्प्लीमेंशन टू कल्चरल एग्जिस्टेंस, हो सकता है ए डी में से देखते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द अबव पेजेस डील करता है लॉ एंड जस्टिस में, लीगल लिटरेसी में, लिटरेसी एंड एजुकेशन में, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लीगल लिटरेसी के बारे में बात करें, लॉ भी है, जस्टिस भी है, एजुकेशन भी है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन लॉ भी, तो लीगल चीज़ों के बारे में बात करें, कोई भी हो सकता है इसमें से, देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द राइटर, डाइवर्स कॉम्बिनेटरी प्रोविज़ क्या होता है, प्रोविज़न होते हैं ना जैसे, तो इसमें है हमारे पास ए प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्व करना एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम को कोहेंसिव करना, उसके एलिमेंट्स को, या फिर प्रोविज़न में इंक्लूड करना लॉ को और प्रैक्टिस करते जाना और अवॉइड कर देना कॉन्स्टिट्यूशन को, या फिर प्रोविज़न को इंक्लूड करना कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में और नेगलेक्ट कर देना कस्टमरी प्रैक्टिस जो होगी। ए प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन कंस्ट्रेस्टिंग एलिमेंट्स इनटू ए कंप्लीटेंट लीगल मैकेनिज्म में हो सकता है। देन लास्ट क्वेश्चन है इसमें, विच अमंग द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग वर्ड ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मीन होगा हमारा कन्फर्मिंग, प्रमोशंस, लिबरेटिंग, अब देखो यहाँ पे NACE, तो NAC के अकॉर्डिंग आएगा, तो NAC में कौन सा देखते हैं ऑप्शन। अब आते हैं हम हमारे पैराग्राफ पे, यहाँ तक पढ़ लिया था कि उनमें दोनों में से कोई भी हो सकता है। द वेरी नेशन ऑफ इंटरप्राइजेज सजेस्ट करता है रिस्क टेकिंग को, रिस्क एज ए साइट फॉर बोथ, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है एज वेल एज फेलियर फॉर रेगुलेशन, अपॉर्चुनिटी भी देता है और फेलियर भी। हमें फैसिलिटेशन, कस्टम अप्रूवल, सोशल कंडक्ट एट द same moments, this coupling of the constitution and custom is at the outset designed to polarize the nation of legal literacy। अब देखो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया कि कैसी लिटरेसी के बारे में नेशन हमें कहता है।
तो यहाँ पे पहले में तो नहीं था। यहाँ पे पेसेस अबाउट डील्स किस में करता है, लीगल लिटरेसी में। तो एक क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारे पास। देन यहाँ तक हमने पढ़ लिया था लीगल लिटरेसी। A message yet to be fully constructed and conveyed co-equal to those who govern us and those who resist domination. As citizens, we are supposed to know that the law made by the state, whether we intend to obey it or break it. अब देखो whether जहाँ भी आएगा उसके साथ और उसके पेयर में आएगा। As member of cultural and resilience communities, we also need to know the norms that define our membership of these collectives. Often our identity and obligations as member of the political society of the diverse membership within cultural and religious community constitution spheres of the peaceful coexistence करता है। Often to these collides to decided the obligation out to have present each one of us in collision situation has to know a great deal about the law के बारे में of the state and the community and identity other than the political. Literacy in the state law is important होता है but never enough for an understanding to multiple source of obligation में that the constantly press upon. This invites engagement with many difficulties. क्वेश्चन इंक्लूड रहते हैं उसमें what we may want to mean by literacy, law, domination and the resistance. उसमें ये सारे क्वेश्चन इंक्लूड रहते हैं। फर्दर द क्वेश्चन ऑलवेज इज हाउ फार डू रिसोर्स ऑफ लीगल लिटरेसी इंडो एज विथ सोर्स ऑफ जस्टिस फॉर ऑल एंड केयर ऑफ सेल्फ एंड केयर ऑफ अदर्स के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू ऑथर हमें क्या देखने को मिल रहा है लिटरेसी के बारे में, यहाँ पे सोशल कस्टम और सोशल जस्टिस के बारे में बात की जा रही है, इंटरप्ट करना, उसको अंडरस्टूड करने के बारे में। देन नेक्स्ट है हमारे पास ए सिटीजन वन इज सपोज टू मेक ए बैलेंस करता है वो किसमें, लीगल एस्पेक्ट में और कल्चरल के एग्जिस्टेंस में। देन 18th हो गया था अकॉर्डिंग टू द राइटर डाइवर्स कॉम्बिनेशन कोर्स में क्या होगा, इसमें देखो जो भी हमारे लीगल कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें कोहेंस एलिमेंट कोहेंस नहीं करेंगे, अवॉइड भी नहीं करेंगे, हम नेगलेक्ट भी नहीं करेंगे कस्टम सिस्टम को, तो बचा एक चीज़, ये प्रोसेस है कॉम्बिनेशन का, कॉम्बिनेशन कॉन्स्ट्रेटिंग एलिमेंट्स इनटू ए कंपोनेंट लीगल मैकेनिज्म का। और यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस का मीन्स बताना है नियर बाई का, इसका मीन्स होता है फाइनेंस, डी फाइनेंस। और ए एन सी से मैंने आपको बताया था हिंट की हम ऐसे करके देख सकते हैं, नियरेस्ट आंसर वही होता है। एंटोनिम्स में थोड़ी दिक्कत आ सकती है क्योंकि एंटोनिम्स थोड़े अलग हो सकते हैं मे बी चांस वो भी हो 30 to 40%, लेकिन सिनोनिम्स में तो ये सभी जगह सेम होता है। जैसे एग्जेक्टिव में हमें अगर एंटोनिम्स पूछा है तो एडजेक्टिव में ही हमें उसका आंसर देना होगा। अगर वो हमारा नाउन है तो नाउन के अकॉर्डिंग देना होगा, हमारा एडवर्ब है तो एडवर्ब के अकॉर्डिंग